स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आज जो आपका 14 सितंबर रहने वाला है और 14 सितंबर से आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जो आपको 3 पालियों में लिया जाएगा। तो आज के इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को जीएस मैग्नेट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आएँ। ठीक, तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जो आज का इस सेशन आपका रहने वाला है, आज का जो ये आपका सेशन रहने वाला है वह बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पे रहने वाला है। और आज के इस सेशन में हम लोग विज्ञान के पेपर नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉप 40 वन लाइनर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया गया है, जो आपका भौतिकी से रहने वाला है। और इस सेशन में हम लोग भौतिकी के उन टॉपिक को कवर करेंगे जो भौतिकी के क्षेत्र में विभिन्न उपकरण रहने वाले हैं, यानी कि किस उपकरण का उपयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं। एक उपकरण से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस सेशन को चलिए पूरा कर लेते हैं, देख लेते हैं उन सारी इम्पोर्टेंट उपकरणों को कि किस उपकरण का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। और आज का इस सेशन आपका केवल रिवीजन सेशन रहने वाला है, कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर पाइएगा। यह आपका रिवीजन सेशन रहने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको दिख गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे वैज्ञानिक उपकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला उपकरण क्या कर रहा है, यानी कि ऑडियो फोन, यानी कि ऑडियो फोन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ऑडियो फोन का उपयोग, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। यानी कि ऑडियो फोन का उपयोग लोग किस कार्य के लिए करते हैं, सुनने में। कहाँ लगाया जाता है, कान में लगाया जाता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए, ऑडियोमीटर का बात किया है। तो ऑडियोमीटर का उपयोग जो होता है, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। यानी कि ऑडियोमीटर का उपयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने में करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट को आप देखिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है अनियोमीटर। अनिमोमीटर का जो उपयोग है, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि हवा की शक्ति और गति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या किस उपकरण से मापा जाता है, तो आप लोग आसानी से अनिमोमीटर पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट को अगर देखें तो चौथा पॉइंट कर रहा है आमीमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आमीमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए पांचवा पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट जो है आपका अल्टीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। यानी कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 का बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है एरोमीटर, यानी कि एरोमीटर का जो उपयोग है, यानी कि इस उपकरण का उपयोग वायु एवं गैस तथा भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। यानी कि वायु गैस का जो भार और घनत्व है किस उपकरण से ज्ञात करते हैं, तो एरोमीटर से करते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट को आप देखिए। सातवां पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि अक्यूमुलेटर का जो उपयोग है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। यानी कि अक्यूमुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करते हैं और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आठवां पॉइंट का बात करते हैं। तो आठवां पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है, यानी कि इसका उपयोग लघु धारा को मापने में करते हैं। यानी कि माइक्रो एम्पियर छोटी धारा को मापने में क्या किया जाता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए नौवां पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो यह कह रहा है
बैरोग्राफ जो होता है इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, यानी कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को हम लोग बैरोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, यानी कि 10वां पॉइंट हमसे कह रहा है कि बैरोमीटर, यह बैरोमीटर का जो उपयोग है यह उपकरण वायु के दाब के मापने में आता है, यानी कि वायु का दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक, चलिए 11 नंबर पॉइंट को देखते हैं, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है बाइनोक्यूलर बाइनोक्यूलर का जो उपयोग है यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने में हम लोग बाइनोक्यूलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर कि कैलिपर्स जो उपकरण है इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, यानी कि इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 13 का अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 13 पूछा जा रहा है कैलोरीमीटर का जो उपयोग है यह उपकरण तांबे का बना होता है, यानी कि कैलोरीमीटर किसका बना होता है, तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में ज्ञात करने में काम आता है, यानी कि ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में ज्ञात करने के लिए हम कैलोरीमीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट अगर 14 नंबर का मैं बात करूं तो इसमें पूछा जा रहा है कार्बोरेटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 15, यानी कि कार्डियोग्राम का उपयोग किसमें किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। तो हृदय की गति की जांच किसके द्वारा की जाती है, कार्डियोग्राफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है, यानी कि जलयानों पर क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला से पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 17 कह रहा है सिनेमोटोग्राफ, यानी कि सिनेमेटोग्राफ का उपयोग जो है इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 18 का अगर मैं बात करूं तो कंपास बॉक्स, यानी कि कंपास बॉक्स का उपयोग जो है इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान किसी स्थान पर कंपास बॉक्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का उपयोग। पॉइंट नंबर 20 का अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 20 का थोड़ा सा इसे क्या कर लेते हैं, हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए अगर मैं पॉइंट नंबर 20 का बात करूं, यानी कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो होता है इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक के कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। अगर मैं 21 नंबर पॉइंट का बात करूं तो डेंसिटी मीटर का जो उपयोग है इस उपकरण का उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 22, यानी कि डिक्टाफोन का जो उपयोग है इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट नंबर 23 का बात करें
नमन मापी क्या होता है? यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 24 का, तो डायनेमोमीटर क्या हो जाएगा? डायनेमोमीटर इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर 25 का अगर मैं बात करूं, तो एपिडायस्कोप क्या हो जाएगा? अच्छे से इस नाम को याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा है। एपिडायस्कोप, ठीक है, इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 26, फेदोमीटर इंपोर्टेंट लगाइएगा इसमें। ठीक है, फेदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 27, गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 28 का अगर मैं बात करूं, तो गाइगर मूलर काउंटर का जो उपयोग है, इसका उपयोग इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 29 का, तो ग्रेविमीटर का जो उपयोग है, देखिए इधर ध्यान से, ग्रेविमीटर का जो उपयोग है इस यंत्र के द्वारा समुद्र तल पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 30 को देखिए, यानी कि गायरोस्कोप का जो उपयोग है इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 31, यानी कि हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 32, यानी कि हाइड्रोफोन इंपोर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 33 का अगर मैं बात करूँ, छोटा सा जूम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 33 पर आते हैं। कह रहा है हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट लगाइएगा इस पर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्यक्त आर्द्रता मापी जाती है। यानी कि फेदोमीटर जो वायुमंडल की क्या दाब को मापता था, लेकिन हाइग्रोमीटर है यह वायुमंडल में व्यक्त आर्द्रता को मापता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 34, यानी कि स्क्रूगेज का जो उपयोग है, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर अगर 35 का अगर मैं बात करूं, तो किलोस्कोप क्या हो जाएगा? किलोस्कोप टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 36 का अगर मैं बात करूं, तो केलिडोस्कोप इसके द्वारा लेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर अगर मैं 37 का बात करूं, पॉइंट नंबर 37 का, तो लाइटिंग कंडक्टर जो होता है, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि सुरक्षित रहती है। ठीक है, यानी कि तड़ी चालक में जो बिजली गिरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करें पॉइंट नंबर 38 का, तो मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। यानी कि ध्वनि को दूर स्थान पर किसके द्वारा ले जाया जाता है? मेगाफोन के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 39 को देखिए कि मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इससे मदद ली जाती है। यानी गैस का दाब ज्ञात करने में किसका मदद लिया जाता है? तो मैनोमीटर का मदद लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 40 जो आपका लास्ट पॉइंट रहने वाला है, यानी कि माइक्रोस्कोप इंपोर्टेंट लगाइएगा इस पे। ठीक है, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। ठीक है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें उपकरण
से देख सकते हैं। यानी कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे नग्न आंखों से वस्तुएं नहीं दिखाई देती है उन्हें बढ़ा करके हमारे आंखों को दिखाता है कौन, यानी कि माइक्रोस्कोप। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग उन 40 भौतिक उपकरणों के बारे में जाना जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आसपास के फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करके लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।